राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा थे जिनका नाम था भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि एक कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। राजा भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे थे, जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहा करते थे, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवताओं को प्रसन्न कर लिया था। देवताओं ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर तो मैं जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, इसीलिए उसे ही यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे आया। सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे आया। अब राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज़्यादा दिन तक युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसका साहचर्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में फिर मैं भी नहीं जी सकूँगा। ऐसा विचार करके उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। वह अत्यंत सुदर्शन, हष्टपुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर जब कोतवाल महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठी मूठी ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और यह फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। ऐसा विचार करके नगर के कोतवाल ने वह फल उठाकर अपनी मित्र नर्तकी को दे दिया। राजा नर्तकी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल लेकर अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख या पाप भरा जीवन, लंबा जीवन जीना चाहता है। हमारे देश का जो राजा है वह बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना। अब राजा फल देखते ही समझ गया, पहचान गया और भौचक्का रह गया कि पूछताछ करने से जब उसे पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। और वहीं उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इससे पहले उसने अपनी पत्नी की सुंदरता पर 100 श्लोक लिखे थे, जिनका नाम है श्रृंगार शतक। उसके बाद जब राजा भर्तृहरि का मोह भंग हुआ तो वैराग लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने 100 श्लोक लिखे जो कि वैराग्य पर ही आधारित थे, और उनका नाम रखा गया वैराग शतक। अब इस कथा का सार क्या है, देखिए, यही है इस संसार की वास्तविकता। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण है, सब में कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ भगवान ही एकमात्र पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि जीव उनसे प्रेम करता है, बल्कि उससे कहीं अधिक प्रेम करते हैं। बस हम ही उन्हें सच्चा प्रेम नहीं करते। संसार में प्रेम की तलाश करते रहते हैं और फिर भटकते रहते हैं यहाँ से वहाँ, और जिस ईश्वर से सच्चा प्रेम हम करने लगेंगे फिर उसके बाद सांसारिक प्रेम की चाहत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और मन भी हमेशा तृप्त और प्रसन्न रहेगा। कोई धोखे की गुंजाइश ही नहीं बच पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। और अब सुनेंगे आज का अध्याय। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति सिंह राशि में उपस्थित होने पर कल्याण में गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए हुए
वहां आया और ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला कि हे मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति सम्मान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में कोई नीच नहीं, ना कोई ऊंच है, ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। मनुष्य अत्यंत संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के यह वचन सुनकर संक ने कहा कि हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र में पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उन्हीं का पालन करो। मुनि श्रेष्ठ संग व्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैद का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, किस कर्म से मेरा तमो मैं व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई। हे प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य जो भी बातें हैं वह सब मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। सांकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या ने तुम्हारी आसक्ति हो गई। फिर उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार, शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में ही लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल समेत निष्पाप भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगंतर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक तो वैश्या भी वहां टिकी रही। फिर उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला कि हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया है। हे कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभाग, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप प्रयुक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख ना करें, लज्जा का भी अनुभव ना करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं और जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात्कार 6 सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी और न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखित सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रसिद्ध देवता और पितर, मेरे स्वामी की रक्षा
करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी और 10 शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठे और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नाम के महात्मा वहां आए और वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा ही सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांति मती ने कंग बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोग शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया और शरीर त्याग कर वह सहसा ही भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था, इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। और तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया था, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, उसको उद्योग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। और तुमने जो सब पापों को हरने वाली मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।